तीसरा रेफरेंस जो है आप कहाँ से ले सकते हैं कि गाइस, जब आपका बंदा सिलेक्ट हो जाता है, सिलेक्ट होने के बाद में आपको फीडबैक लेना ज़रूरी है गाइस। मैं फीडबैक के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आप फीडबैक के रिलेशन, फीडबैक क्यों ज़रूरी है वो भी जानेंगे। मैं आपको अभी शॉर्ट में बताऊंगा कि आप जब भी आप कॉल कर रहे हैं, कैंडिडेट आपका सिलेक्ट हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, उसके बाद में क्या होगा कि उसको आप हर वीक में एक फॉलोअप कॉल दीजिए। ये जो कॉल है वो 100 दिनों तक होना चाहिए। 100 दिनों तक मीन्स 100 दिन तक, क्योंकि अमूमन कैंडिडेट सिलेक्ट होने के 3 महीने तक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ज्वाइन होने के बाद में। तो 3 महीना यानी 90 डेज, तो हमें ये अमूमन ये 90 डेज ही नहीं, उससे 10 दिन और ज़्यादा, 100 दिन तक हमें हर वीक में, या तो आप ऐसा कर सकते हैं हर 10 दिन में एक फॉलोअप कर सकते हैं, बट वो ट्रेंड कई बार 10 दिन में आप भूल जाते हैं। तो हर सैटरडे को आप जितने भी कैंडिडेट्स आपके सिलेक्ट हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, सैटरडेज के दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ उनको कॉल करना है, फीडबैक लेना है। तो ये फीडबैक लेने से आपका 2 फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि वो जिस कंपनी में ज्वाइन हुआ है, या अगर आप कंसल्टेंसी आपके थ्रू किसी कंपनी में ज्वाइन हुआ है तो आप फीडबैक ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। दूसरा ये है कि अगर आप कंपनी में एचआर है और वो किसी भी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुआ है तो आप जानेंगे कि बंदे को हर कोई भी चीज़ में दिक्कत तो नहीं आ रही है। साथ ही साथ आप उसका फीडबैक भी ले लोगे, अगर कुछ इशू है तो उसे सॉल्व भी करवा दोगे ताकि वो रिटेन रहे, एंड अलॉन्ग विद दैट आप उसे रेफरेंसेस भी ले सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि अभी हमारे पास ना बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं और हमारा बहुत सारा टारगेट है, तो आपको देखो, आपको अच्छी कंपनी में, अच्छे डिपार्टमेंट में हमने करवाया है, सो यू नो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आती, हम हमेशा आपके साथ में हैं, हम आपको हेल्प आउट करेंगे, बट अभी ना हमारे पास थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, तो आप हमें थोड़े बंदे रिफ़र कीजिए, आपकी फैमिली फ्रेंड में से, आपके आस पड़ोस में से, आपके स्कूल कॉलेज में से, आपके प्रीवियस कंपनी में से, या तो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में से, या आपके आप जिस कंपनी में वर्क करते थे वहाँ से बंदे रिफ़र करिए। तो जब आप उसको हर शनिवार को कॉल कर रहे हो, हर शनिवार को आप एक दो रेफरेंसेस ले सकते हैं। आप उसके साथ व्हाट्सएप पे, उसके साथ सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हो, और उसके थ्रू भी हर सैटरडेज को फीडबैक लेकर, जैसे अमूमन कई कैंडिडेट सैटरडे को कॉल नहीं उठा रहे, नहीं अवेलेबल हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं फ़ोन उठाए, 2-3 बार फ़ोन किया नहीं उठाए, तो आप उन्हें व्हाट्सअप कीजिए, फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजिए, लिंक्डइन पे भेजिए। देखिए, रिक्रूटमेंट इज़ ऑल अबाउट बीइंग इन टच विथ एवरीवन, है ना। तो रेफरेंसेस का ये मैंने तीसरा माध्यम बताया आपको। पहला फॉर्म भरवाने का, दूसरा जब कॉलिंग करते हैं तब लेने का, तीसरा जो है अपने ही कैंडिडेट से फीडबैक लेने का, चौथा हम हमारे फैमिली फ्रेंड्स में से भी रेफरेंस ले सकते हैं, है ना। हम जहाँ रहते हैं हम उनसे भी रेफरेंसेस ले सकते हैं, हम जिस कॉलेज में पढ़े हैं हम उनसे भी रेफरेंसेस ले सकते हैं, ठीक है। हमने किसी और कंपनी में काम किया है, हम वहाँ से भी रेफरेंसेस ले सकते हैं। गाइस, रेफरेंसेस के बहुत सारे माध्यम हैं। जितनी आप जगह जाएंगे, आप हर जगह से आप एक कारण ही ढूंढ सकते हैं कि भाई हाँ, मुझे यहाँ से रेफरेंस मिल ही सकता है करके, ठीक है। तो ये रेफरेंसेस के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब गाइस, मैं आपको हेड हंटिंग के बारे में बताता हूँ। तो ये आज का जो टॉपिक था वो मैंने रेफरेंसेस एंड हेड हंटिंग के बारे में बताया था। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ हेड हंटिंग होता क्या है। तो गाइस, हेड हंटिंग क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर कंपनी को एक पर्टिकुलर कंपनी से बंदा चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एन हेड हंटिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अभी रिसेंटली ही एक बहुत बड़ी टेलीकॉम, इंडिया की बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी के बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव हमारे ही देश के दूसरे टेलीकॉम कंपनी में ज्वाइन हुए हैं। तो क्या होता है, दोनों टेलीकॉम कंपनी एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है। तो क्या हुआ, उन्होंने जिस कंपनी ने हायर किया उस बंदे को, उसने या तो अपने एचआर को, रिक्रूटमेंट हेड को, या तो किसी कंसल्टेंट को हायर किया और कहा कि मुझे उस कंपनी से उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन का बंदा चाहिए हमारी कंपनी के लिए। कई बार होता है कि हमें कोई स्किल या कोई स्किल चाहिए होता है जो हमारे कॉम्पिटिटर के पास में, हमारे एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर के पास में ज़रूर होते हैं, तो वहाँ से उस बंदे को हायर करते हैं, जिसे कहते हैं कंपटीशन में से हायर करने को कहते हैं, या किसी पर्टिकुलर कंपनी में से हायर करने को कहते हैं हेड हंटिंग। कुछ लोग इसे पर्टिकुलर फील्ड में से भी हायर करने को बोलते हैं, बट मैं वो नहीं मानता। पर्टिकुलरली प्रिसाइसली पर्टिकुलर कंपनी में से हायर करते हैं
तो उसे हम बोलते हैं हेड हंटिंग। ठीक है, अब हेड हंटिंग कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे आपने ये जान लिया कि हेड हंटिंग है क्या, अभी आप किसी कंसल्टेंट में है, कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं, एचआर है, या आप कंपनी में हैं, आपके बॉस ने कहा मुझे ना वो कंपनी में से बंदा चाहिए कैसे भी करके, या वो कंपनी में से वो डिपार्टमेंट का बंदा चाहिए, तो आप कैसे लाएंगे? गाइस सिंपल तरीका बताता हूँ। आप जब, अगर आपके पास पोर्टल है, नौकरी है, मास्टर है, शाइन है ना, तो आप क्या करेंगे, जब वहाँ पे सर्च में जाएंगे तो उसमें जो भी डेजिग्ने, मान लो अगर उन्होंने कोई डेजिग्नेशन नहीं कहा, सारे बंदे हायर करने के लिए कहा है, सारे बंदे को टारगेट करने के लिए कहा है, तो सिंपल आप जाएंगे, उसमें इंक्लूड कंपनी का ऑप्शन आता है सर्च पोर्टल में। जब आते हैं एडवांस सर्च में जाइए, और एडवांस सर्च में जाइए, ये एम्प्लॉयर वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, कैंडिडेट वर्जन की नहीं। कोई भी जॉब पोर्टल उसके एम्प्लॉयर वर्जन में जाइए, एम्प्लॉयर वर्जन के एडवांस सर्च में जाइए। एडवांस सर्च में जब सर्च रिजल्ट करेंगे तो उसमें इंक्लूड कंपनी, एक्सक्लूड कंपनी आएगा। ठीक है, तो इंक्लूड कंपनी में जिस कंपनी से भी आप हेड हंटिंग करना चाहते हो, कंपनी का नाम लिख दीजिए, सर्च कर दीजिए, सारे कैंडिडेट्स अगर उस पोर्टल पे हैं तो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर क्या है, आप मास मेल करिए, मास SMS करिए, कॉल करिए, हेड हंट करके कॉल करके उन्हें बुला सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है, आप linkedin.com में जाकर डेजिग्नेशन और स्पेस कंपनी का नाम लिखेंगे तो भी आपको उस कंपनी का बंदा मिल जाएगा। फेसबुक पर भी जाकर आप डेजिग्नेशन स्पेस कंपनी का नाम लिखेंगे तो उस कंपनी का बंदा आपको मिल जाएगा। अच्छा, थर्ड भी एक तरीका है। वो थर्ड तरीका क्या है कि अगर आपने किसी बंदे को वहाँ पे कॉल किया, वो इंटरेस्टेड नहीं है या वो इंटरेस्टेड है भी, आप उससे और उस कंपनी के बंदों जो काम कर रहे हैं उनका नाम नंबर ले सकते हैं और उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एज मच एज इजी है। तो ये सिंपल तरीका है जिससे आप हेड हंटिंग कर सकते हैं। तो गाइज आज के जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको रेफरेंसेस के बारे में और हेड हंटिंग के बारे में बताया है। आपको इसके अलावा कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज आपने रेफरेंसेस का क्या महत्व सीखा है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हेड हंटिंग क्या होता है आपको पता चला या नहीं पता चला ये मैं जानना चाहता हूँ। अगर आपने ये वीडियो देखा, मैं जानना चाहता हूँ सच में आपको हेड हंटिंग पता चला या नहीं पता चला, या आप मुझे बता सकते हो कि रेफरेंसेस और किस माध्यम से ले सकते हैं। तो आप ना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और जितना हो सके उस, अगर आप HR फील्ड से हैं या आपके कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जो भी HR फील्ड में से हैं, उनको ये जो वीडियो है व्हाट्सएप पे, उनके ईमेल पे या उनके फेसबुक पे शेयर करिए, अपने फेसबुक टाइमलाइन पे शेयर करिए ताकि जितना ज़्यादा हो सके हमारे HR इंडस्ट्री का भला हो, हमारे HR इंडस्ट्री में इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस मिले और उनका नॉलेज एनहेंस हो। गाइस अगर आप MBA के स्टूडेंट हैं, अगर आप या आपके फैमिली में या आस पड़ोस में कोई भी MBA या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन HR के स्टूडेंट हैं और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिला, आगे आप HR बनना चाहते हैं, या आप MBA और विथ HR या डिप्लोमा इन HR करके भी अदर फील्ड में गए हैं और आप अभी भी HR में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट करिए, वी विल हेल्प यू आउट। और आपने MBA नहीं किया, आप कम पढ़े हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है और आप अपने देश, अपने सिटी, अपने राज्य, अपने गली मोहल्ले में अगर आप एक सक्सेसफुल प्लेसमेंट कंपनी खोलना चाहते हैं तो SI इंटरनेशनल प्लेसमेंट का फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं। हम आपको उसकी पूरी ट्रेनिंग देंगे, जब तक आप वर्क करते हैं उसका सपोर्ट देंगे, बहुत ही कम लागत में और ज़्यादा मुनाफे वाली कंपनी आप चला सकते हैं। गाइस हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।